मैम, जैसा कि हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कुछ सवाल हैं आपसे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं? इसके लिए आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हो और सबसे अच्छा एक आपके पास उपाय है कि आप एवरीडे 45 मिनट्स वॉक करो। अगर आप 45 मिनट्स एवरीडे वॉक कर रहे हो, उसमें आप 4 किलोमीटर आप कर ले रहे हो, इट्स मीन आपके हार्ट हेल्दी है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि इसका मतलब आपके हार्ट में कुछ इश्यूज हैं। तो मैम, जो हमारी वॉकिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि हर इंसान की उम्र और उसके स्टैमिना में, उसके अंदर में और कुछ बीमारियां हैं, इसमें थोड़े से इश्यूज होते हैं। बट अगर आपने 1 घंटे में 4 से 5 किलोमीटर पूरा कर लिया है तो इट्स मीन कि आपका हार्ट हेल्दी है। तो मैम, अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि क्या शुगर हार्मफुल है और ये हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करने में मेन भूमिका निभाता है? ऑफ कोर्स 100%, बिकॉज अगर आप बोलेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम का जो बेस होता है वो शुगर होता है। बिकॉज जब हम शुगर का इंटेक करते हैं तो उसके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो छींटे बन के आपके जो हार्ट वेसल्स हैं उसमें जाके चिपक जाते हैं और करोड करना शुरू करते हैं, यानी मतलब खाना शुरू करते हैं, क्षति पहुंचाना शुरू करते हैं। अब बॉडी का क्या काम है? बॉडी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बोलता है कि जाके उस चीज को प्लग करो। और जब आप जितना ज्यादा शुगर का इंटेक करोगे उतना बॉडी कोलेस्ट्रॉल को हार्ट में भेजेगा प्लग करने के लिए। जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। धीरे धीरे करके आपकी जो हार्ट की जो नलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया? शुगर ने। लेकिन नाम किसका आया? कोलेस्ट्रॉल का। तो शुगर ही मेन कॉज होता है। मैम, कभी कभी रहते रहते चेस्ट में पेन होता है और डिस्कम्फर्ट फील होता है, पर ईसीजी करवाने पर वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो क्या ये हार्ट इशू नहीं होता? ये हार्ट इश्यूज होता है, बट ईसीजी का क्या प्रोसीजर होता है कि आपको लिटा के आपकी ईसीजी किया जाता है। और जो हार्ट इश्यूज है वो आपके जब कोई आप मूवमेंट करते हो, जैसे आप थोड़ा सा भी चलते हो, तब आपका पेन शुरू होता है। तो कभी कभी वो ईसीजी कैच नहीं कर पाता। ईसीजी जब बहुत ज्यादा आपको मेजर प्रॉब्लम रहती है तो वो आपको कैच करता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम को। बट अगर आप लेटे हुए हो और ईसीजी करा रहे हो तो वो कभी कभी आपका गलत आ जाता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। आप वो करा लो, बिकॉज उसमें आपको एक ट्रेडमिल पे चलाएंगे तो आपकी जो हार्ट बीट्स है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ईसीजी का ना आना इट्स नॉट मीन कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मैम, अगर किसी को सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी नहीं करवानी है, क्योंकि सीटी एंजियो में डाई लगते हैं और एंजियोग्राफी से भी लोग डरते हैं, तो ऐसा कोई और टेस्ट है जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस का पता चल सके? बिल्कुल है। एक CSC, करोनरी आर्टरी और कैल्शियम स्कोर का टेस्ट होता है, जो कि एक सिटी स्कैन के माध्यम से किया जाता है। 5 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें आपके जो आर्टरीज में कैल्शियम है उसके थ्रू हम जान सकते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो बहुत ही फास्ट होता है। तो एक ये बहुत अच्छा एक जरिया है आपके हार्ट के प्रॉब्लम को जानने का। इसमें जो स्कोर आते हैं, कैल्शियम स्कोर अगर 0 है तो इट्स मीन आपके जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो ना के बराबर है। अगर वो 1 से 100 जाता है इट्स मीन आपके ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इजीली पता कर सकते हो। मैम, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपके पास एक ही रामबाण इलाज है, डिस्प्रिन। हर घर पे रहना चाहिए। एक एस्प्रिन आता है, डिस्प्रिन आता है, जो मोस्टली 1 रुपए की एक टेबलेट होती है, डिस्प्रिन 325 mg। आपके घर पे उसको रहना ही चाहिए, चाहे आपके ऑफिस हो, चाहे आपका कार हो, चाहे आपका पॉकेट हो, चाहे किचन हो, बाथरूम में आपको रखना ही चाहिए। उसकी एक गोली, जैसे आपको लग रहा है हार्ट अटैक आ रहा है और आपके पास कुछ और सॉल्यूशन नहीं है, उस ड्यूरेशन में आप एक एस्प्रिन या डिस्प्रिन चबा के खा के पानी पी लीजिए। ये आपके जो क्लॉट्स बन रहे हैं उसको बनाना रोक देगा। तो मैम, आप हार्ट के पेशेंट से क्या कहना चाहेंगी और ठंड के सीजन में क्या उपाय करना चाहिए? ठंड में एक्चुअली हार्ट के पेशेंट को अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ठंड होती है वो हमारी जो नसें होती हैं उसको सिकोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। कंपेयर टू ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
तो बेटर है कि अपने जब भी वो बाहर निकले, हो सके तो बाहर ना निकलें जिनको बहुत ही मेजर इश्यूज हैं। अगर वो निकल रहे हैं तो अपने चेस्ट को पूरा कवर करके निकलें। हो सके तो जो जैकेट्स है उसके अंदर पेपर लगा दें ताकि उनके सीने में ठंड ना जाए और जो शरीर की गर्मी है वो बाहर ना निकले। उनको वॉक करना जरूरी है लेकिन वो बाहर वॉक करने ना जाए, वो घर के अंदर कम से कम आधे घंटे टहलें। अपने कमरे को जो है टेम्परेचर उसका 20 से 25 डिग्री बना के रखें, हीटर का प्रयोग करें और हो सके तो जितना हो सके गर्म चीजें पिए, जैसे चाय हो गया, दाल का पानी हो गया, ये सब चीज का सेवन करें। ठीक है, तो थैंक यू मैम, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया और हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी इससे काफी बेनिफिट मिलेगा।